अनंत असंख्य अपरिमित जकर कोनो हिसाब किताब नहीं छै। अनंत ब्रह्मांड के निर्माण माया के माया के शक्ति से ब्रह्मा जी के भगवान नारायण ओकर पालन करऽ लगलखिन और परब्रह्म जे एक खोलखिन तो देखलखिन अनंत अनंत ब्रह्मांड। और भगवान देख रहा छथिन संसार चल रहा छै, न भगवान किछ कहलखिन न माया किछ कहलखिन न ब्रह्मा किछ, सब अपन अपन काज कर रहा छथिन। और अनंत काल के उपरांत जहन भगवान के भेड़ देखैत देखैत मोन अकेछ जाइ छै, भगवान धीरे धीरे आँखि बंद करै छथिन। आँखि बंद करथिन तो आँखक पल जे फेर हिल ले, माया देखलखिन तोरी के अब तो मायापति सुत चाहे छे, तो मायापति सुत रहथिन तो संसार किया रहते। तुरंत महादेव इस संपूर्ण सृष्टि के संहार कर दै छथिन। संपूर्ण सृष्टि भगवान में विलीन भ जाइए, देवता तक भगवान में विलीन भ जाय छनि और स्वयं माया भगवान में आश्रित भ जाय छथिन। सृष्टि के बने के प्रक्रिया यह छै जकरा उपनिषद में लिखल पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कोई परब्रह्म से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होय छै। ए बीच में एगो बात और कहब, माया संसार बनेलखिन तो जोगाड़ पाती कत से एलै, जना हम भगवान के जोगाड़ पाती कत से, जना एगो कुम्हार कनेटा के कलश बनाए तो ओकरा बरबर जोगाड़ चाहिए, माटि चाहिए, पानि चाहिए, चाक चाहिए, डंटा चाहिए, स्वस्थ दूटा हाथ चाहिए, तहन कुम्हार कनेटा के घड़ा बनबैये। और भगवान के इच्छा से इस संसार जे बन गेले, ई संसार बनबै के उपकरण ओकर शास्त्र में नाम छै उपादान कारण। उपादान कारण इस संसार के की थिकै तो परब्रह्म भगवाने से ही सब चीज बहरेलै। इस संसार में हम अहाँ जे किछु देखै छियै सब भगवान से निश्रित छै, निकलल छै, भगवाने से निकलल छै। और अंतिम में सब किछु फिर भगवाने में समा जाय छै। कोना तो मुंडकोपनिषद के एकटा मंत्र सुनू, यथोर्ननाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम् ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमा तथा अक्षरात् संभवन्ति विश्वम्। मुंडकोपनिषद कहै छै पूर्ण नाभि नाम छै मकड़ा के। मकड़ा जे जाल लगबै छै, मकड़ा जाल कोना लगबै है तो ओकरा मुंह से ओते धागा निकलै छै। मकड़ा अपना मुंह से धागा निकाल के जाल लगेलक। जाल बनबैया मकड़ा किया, एमे छोट छोट कीड़ा मकोड़ा सेट जेतै, ओझरा जेतै तो खा जाए। मकड़ा जाल लगेलक। और जो मकड़ा के बुझेले जे चोटगर जगह नहीं छै, खूब कीड़ा नहीं फंसी छै, तो मकड़ा वो जाल समेट के फिर दोसर ठाम लगा तो समटलक मकड़ा कोना तो जतेक धागा छै वो जाल में सबटा खा जाय छै, फिर नवका ठाम ओते धागा निकाल गेल। मुंडकोपनिषद कहै छै जे तहिना परब्रह्म से एतेक सृष्टि बहराय छै, प्रलय काल में सब फिर परब्रह्म में समाहित भ जाय छै, मिल जाय छै। परब्रह्म के इच्छा से सृष्टि बनी छै से कतेक संसार जकर कोनो ठेकान नहीं छै। यो बाबा तुलसी लिखले ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। ब्रह्मांड निकाया, निकाय शब्द के अर्थ होइ छै समूह। ब्रह्मांड के समूह बनेलन माया।
कतेक समूह तो रोम रोम प्रति जतेक रोइया छे ततेक ब्रह्मांड के समूह माया बनेले। भगवान के श्री विग्रह में जतेक रोइया छे ततेक ब्रह्मांड के समूह माया बनेलखिन। और भगवान के देह में रोइया कते छन से के गाना, लेकिन मनुखक देह में कते रोइया छे से शास्त्र में लिखल छे, गानल छे। तिस्रह कोट्योर्ध कोटि च यानि रोमानि मानुषे। शास्त्र कहिए मनुखक शरीर में 3.5 करोड़ रोइया हो छे, 3.5 करोड़। तो माया 3.5 करोड़ ब्रह्मांड के समूह बनेलखिन, ग्रुप। और संस्कृत में श्रीमान बहुवचन हो 3 गो, एक वचन द्विवचन तहन बहुवचन। अब ग्रुप में कम से कम 3 गो देवे तहन न ग्रुप बनते। एगो चीज छे तो ग्रुप नहीं भेल, कम से कम 3 गो ग्रुप कते छे तो 3.5 करोड़। और सब ग्रुप में यदि 3 टा कर देवे तो कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड माया बनेले। कते 10.5 करोड़ ब्रह्मांड कम से कम न्यूनतम। और यदि कोनो ग्रुप में 10,000 छे, कोनो ग्रुप में 500 छे, कोनो ग्रुप में 1320 छे, कोनो ग्रुप अनियत संख्या छे, तो ब्रह्मांड कते तकर कोनो हिसाब किताब नहीं छे। कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड के निर्माण माया केलैन से पुनः बाबा तुलसी लिखल है, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के भ्रिकुटी विलास से संसार बने बिगड़े छे। ने सुनल ना, भगवान आंख खोलथिन तो संसार बन गेले, भगवान आंख मुनथिन तो संसार में प्रलय भ गेल। से कते कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड। और रावण कुंभकर्ण महिषासुर शुंभ निशुंभ चंद्रमुंडी जते राक्षस छे, ई तो कोनो एगो ब्रह्मांड में है। भगवान के बनायल कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड। और राक्षस से कोनो एगो ब्रह्मांड में भगवान चाहथिन तो ब्रह्मांडे गोल भ जेतै, ब्रह्मांडे नष्ट जे में राक्षस छे। उनका आंखक भाव हिलना से जहन संसार बन जाए छे तो राक्षस किया न मरि जेतै। राक्षस के सफाया भगवान अपना नाम से कह सके छे। लेकिन हम अहाँ कह सके छी नहियो पंडित जी है, लेकिन एगो बात बुझियो, राक्षसो कम जोरगर नहीं छले यो। रावण के मारा में भगवान के पसीना छूट गेलै, राक्षसों की बुझे छे जे कम जोरगर छले, बड़ जोरगर छले। कते जोरगर छले राक्षस, शास्त्र में ओकरो हिसाब किताब लिखल छे। यत शक्ति लेश लेशांश लेश लेश लवांशकाः। तो बड़ बढ़िया कहलखिन ये श्लोक में 7 बेर लेश और अंश शब्द का चर्चा है। यद शक्ति लेश लेशांश लेश लेश लवांशकाः, मतलब जे भगवान के शक्ति के एक अंश, तकर एक अंश, तकर एक अंश, तकर एक 7 बेर, मतलब 0.0007 बेर कहला के बाद कहियो एक, ओई में जते पावर छे कोनो राक्षस में ततबे शक्ति छे। और भगवान तो 100% शक्ति पुंज छथिन, शक्ति का आश्रय स्थान भगवान छथिन। भगवान 100% शक्तिमान। और राक्षस में 0.0007 बेर कहला के बाद लिखबे एक, ओई में जते पावर हेते भगवान के अपेक्षा राक्षस में प्रत्येक न्यून शक्ति छे। जकरा हनुमान जी मानस में कहलखिन रावण के दरबारे, जाके बल लवलेश ते जितहु चराचर धारी। सुंदर कांड। ऐ रावण, जय भगवान के एक रत्ती पर जाके बल लवलेश ते,
जय भगवान के एक रत्ती शक्ति के लेसी तोड़ा में आबि गेलो, तू भगल बड़का महारथी, बड़का योद्धा, बड़का शक्तिशाली। रावण शक्तिशाली कते 14 भुवन पर रावण के अधिकार छे। 14 भुवन पर मतलब ब्रह्मा जी रावण के डरे भोरे भोरे उठ के रावण के दरवाजा पर वेद पाठ करे लगत रहथिन, और भगवती सरस्वती बीना के 4 बजे भोरे पराती गवे लगत रहथिन रावण पर। आ 9टा ग्रह, कोई 9टा ग्रह के तो सूर्य चंद्रमा मंगल इत्यादि 9टा ग्रह, 9 ग्रह के तो खाम लगा के उनका बाण बनने चले रावण। जे ग्रह के पूजा करत करत हम अहाँ भरि जिंदगी तबाह भ जाय छी। नहीं, ग्रह के पूजा करत करे एक गोटे के देखलियन बड़ दुबरा, कहलियन यो किया एते दुबर भेल जाय छी अहाँ, किछु होइए? कहला पंडित जी की नहीं हुई ऐसे की भेल? अरे वो ज्योतिषी जी से देखा वो जन्म कुंडली, वो कहलन अहाँ के सूर्य नीच में है, मंगल व्यय भाव में है, बृहस्पति कमजोर है, आ शनि के कुदृष्टि है। ई 4-4टा ग्रह के मनबई में रेव करऽ पड़ैए, मंगल करऽ पड़ैए, बृहस्पति के भुखले रहे छी, शनि के ओई ग्रह के मारो मारि रहल छी। सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भोजन चले छे, बाकी ठकुर पास ओई ग्रह के नहीं। कह के भाव हमारी जे ग्रह के हम अहाँ कॉल जोड़ के मनबैत मनबैत तबाह भेल रहे छी, ओई 9 ग्रह के रावण उल्टा बाण बनने छलिए। अहू से बेसी सामर्थ्यवान लोग भेटत संसार में, लेकिन ओई रावण में ताकत कते छे? जाके बल लवलेश से जितेहु चराचर झाड़। ये रावण तोरा में एक रत्ती बल छो, कोई भगवान के अपेक्षा। हम कहबे रे हो पंडित जी है कोहेल जी कह दियो, लेकिन रावणों में बड़ ताकत रहे हो। भगवान होते कई बेर में नहीं मरल, घाम छूट गए भगवान है। तो बात बुझियो, भगवान मारे नहीं चाहे। भगवान जो मारा चाहते धनुष पर, हनुमान नाटक में लिखल भगवान राम के धनुष पर दोबारा बाण नहीं चढ़वा पड़े छे। द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान् वीरददाति न चार्थेभ्यो रामो वीरनाभिभाषते। हनुमान जी लिख लेंगे भगवान राम का धनुष पर 2 बेर बाण चढ़बे नहीं पड़े छे, लेकिन रावण संगे युद्ध में देखे छिए भगवान तब बाण चलबे चलबे परेशान भ गए। तो विद्वान कहलन भैया एकर मतलब बुझियो, सर्वशक्तिमान रहे तो वो शक्ति के प्रयोग नहीं करे छथिन, वो नाटक कर रहल छथिन, वो लीला कर रहल छथिन। भगवान के ई सब की छिए नहीं, लीला छिए। भगवान राम जानकी विरह में व्याकुल भेल, छाती पीट पीट के काइन रहल छै। और महादेव जे गेलखिन देखलखिन जंगल में, तो जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज नसावन। महादेव कॉल जोड़ के प्रणाम केलखिन, जय सच्चिदानंद भगवान। तो सती के भले देखियो जे आदमी कन्या के विरह में एते छाती पीट रहल छै कि सच्चिदानंद कोना भ सकै छै। महादेव जे हंसऽ लगलखिन तो सती के संदेह कहू तो केहन छथिन भगत, अपन भगवान के छाती पीटे देख के इनका दुख नहीं होइ छै। महादेव कहलखिन देवी जी हम ई देख रहल छी जे भगवान हमर नटकिया केहन छथिन, बाप रो लोक जे देखो कहते ठीके ही देख व्यथित छथिन, संसार के दृष्टि में ठीके ही एतेक दुखी छथिन। लेकिन हम न बुझे छिए सरकार के नाटक बड़ सुंदर खेलायल छै, लीला कर रहल छथिन। और लीला नाटक के मतलब की भेलै जे बात सत्य नहीं हो। तो भगवान रावण के संहार नहीं करऽ चाहे छथिन, भगवान लीला कर रहल छथिन।
चाहथिन तो एक बेर में मारि देथिन, लेकिन भगवान एखन लीला में छथिन, लीला कऽ रहल छथिन, मतलब नाटक कऽ रहल छथिन। और नाटक के बात सत्य नहीं होइ छै। आब तो नाटक उठा भऽ गेलै श्रीमान, पहले गामे गाम नाटक होइ छै नहि। अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटक भऽ रहल है, तो ओहि पर जे स्टेज पर जे कपड़ा लत्ता पहिर के चढ़लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनै लए, की विचार करे छिए जो अपन वास्तविक जिंदगी में सेहो सत्यवादी छिए? नहीं हो। इस संसार के जे बड़का से बड़का झूठा आदमी सेहो स्टेज पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनि सकै, चूँकि ओ नाटक छै नहि, ओकर पाठ खाली ओकरा याद रहो भऽ गेलै, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बने देश बेसी किछु थोड़े चाहिए। इस संसार के जो एक नंबर के झूठा आदमी से हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन जाइए। स्टेज पर एगो बनले चोर, एगो बनले पुलिस। पुलिस कोई चोर के स्टेज पर पीट देलकै, तो की बुझे छी ओहि लगे स्टेज के नीचा में झगड़ा है, तू हमरा मारने नहीं रे भाई, तो नाटक होइ छै, वो नाटक छै, लीला छै। तैं ओहि पर जे पाठ खेला रहलै है वो वास्तविक नहीं छिए, वो आभासी मात्र छिए। तैं स्टेज पर मर्यादा पुरुषोत्तम के पार को कऽ सकैए, जकर चाल चलन के कोनो ठेकान नहीं छै। हम कते ठाम एगो खिस्सा कहि दै छी। बहुत दिन पहले हमारा गांव में होइ छलै रामलीला। रामलीला में जे छै से तो पहले वह रामलीला में अपन मंडली के लोग सब भरि गाम चंदा चुटकी करे थे दिन के, रात के अपन रामलीला चले, 12-2 बजे 3 बजे रात तक रामलीला भेल, फिर लोग गेल सुते, 1 महीना चले। तो रामलीला के पास सदस्य सब दिन के चंदा करथिन गांव में टहल टहल के, ओहिमे जे भगवान राम के अभिनय करैत रहथिन, ओजे घूमैत रहथिन। तो हमारा दरवाजा पर हमारे चाचा जी के एगो नवका साइकिल रहे, नए खसा के 2-4 दिन पहले भगवान राम को साइकिल बड़ पसंद कर गई, बड़ बढ़िया। रात में सब अपन रामलीला देखे गेल, राम भगवान अपन ओतऽ बड़े मर्यादा पूर्वक अपन अभिनय खेलै। रामलीला देखला के बाद लोग आयल सुतै ले, भगवान के नींदे नहीं भेलै। भगवान ओरिया के अला साइकिल के, लेकिन हम कहते देखो वो कृष्ण भगवान रहते तो कहते साइकिल चोरा लेला छथिन, तो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान हम कहते साइकिले हन गुंडा छले बदमाश जे भगवान के चोरा के भाग, साइकिल बदमाशा भगवान के चोरा के भाग गेलै। अगला दिन चाचा जी कहते रहते दरगाह पर साइकिल लागल है, की भऽ गेलै साइकिल? और हमारे बगल में रामलीला वाला से कहे रे हमार राम जी हरा गया। रात में भोजन कऽ के एते सुतल छला, बीच में 5-6 गोटे के बीच में सुतल रहथिन, खत्म छलिए राम जी हरा गए। फिर क्यों कहते नहीं शौचालय गेल हेता, तो मान लिया 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा प्रतीक्षा भेलै, कतौ भांज नहीं चल रहा है। भगवान राम हेरा गेलखिन, वो कहे साइकिल हेरा गेलखिन। तो हम लोग के भेले रे एकर मतलब ये दोनों में कोनो संबंध तक कोरिलेशन तो नहीं छे। लोग भगवान राम के गांव पहुंचल तो साइकिल बरामद भ गेलै, कने ताला ताला ई सब टूटल रहे, सीट पीट बदलल रहे, लेकिन साइकिल कह के भाव हमर ई जे जकर चल चलन के कोनो ठेकान नहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाइए स्टेज पर कि तो नाटक थी। और भगवान राम नाटक कर रहल छथिन, रावण के संहार करे ले चाहे छथिन, करथिन तो क्षण मात्र में रावण के है सृष्टि के संहार कर सके छे। तो भगवान अवतार किए ले छथिन, वो तो अपना धामों से राक्षस के संहार कर सके छे। तहन अवतार लेके की प्रयोजन है? भागवत जी में लिखल, भागवत जी के 5म स्कंध में भगवान राम के लिए कहल गए जे भगवान राम मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम
रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भगवान अहाँ के अवतार राक्षस के संहार करे नहीं होइए यौ। राक्षस के संहार अहाँ अपना धाम से कर सके छी तो मर्त्यावतार शिक्षण। एहि संसार में अहाँ मनुष्य के अवतार ले छी जे मनुष्य के नीक शिक्षा देबै। वेद में लिखल छै सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बाजू धर्म के आचरण करू। लेकिन हमरा अहाँ के भारी बुझैए। भगवान राम अपना जीवन में सत्यम वद धर्मम चर के उतार के देखेले भैया एना सत्यबाजी एना धर्म के आचरण करी। उपनिषद कहिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माता पिता देवता छे। हम आगे जने ने क्यों मन के हम यहाँ से माँ बाप के देवता जकरा मान लिए नहीं पार। हम अहाँ सीधे हाथ उठा दे छे नहीं पार लगते। ई देखबै ले भगवान के अवतार होय छै। कहल गेलै बौआ कै अहाँ राजा बनब। अगला दिन भोरे कहल गेलै चल जाओ 14 वर्ष के लिए जंगल। और भगवान राम हंसे चिंता पुनः प्रसन्नता। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के मंगलाचरण। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। कैल राज्याभिषेक हाथ में भगवान राम खूब फूल ले गेल छलाए। राज्य हाथ से चल गेल जंगल जा पड़ रहल तो चेहरा उदास नहीं भ गेलै। चेहरा पर एको रति मलिनता नहीं छे। किए भगवान राम विचार लेकिन एमे की प्रसन्नता है में की विषन्नता। ई माता पिता के आदेश वो हमर देवता वो जा कहले हमरा लेल सह कल्याणकारी छे। वो कहले राजा बनू तो हमरा लेल बढ़िया। वो कहले जंगल जाओ सेहो हमरा लेल उत्तम। उत्तम ने सर्वोत्तम। तब भगवान राम लक्ष्मण जी बर किन के भगवान राम महाराज दशरथ से एक बेर पूछलखिन तक ने महाराज हमर गलती की छे जे हमरा वनवास के दंड भेट रहल नहीं हो। ई दंड नहीं छिए। ई माता पिता के आदेश भगवान के आदेश छे। ओकर पालन करब हमर जीवन के पहिल और अंतिम लक्ष्य छे। जावत धरि शरीर में प्राण छे तावत धरि ओई माता पिता के आज्ञा के पालन करब। कि उपनिषद कहे छे मातृदेवो भव पितृदेवो भव। ई शिक्षा देल भगवान होय छथिन। माता पिता के आज्ञा के एमा पालन कैल जाय छै। बाकी तो राक्षस के संहार अपना धामों से करते हैं। लेकिन शिक्षा कोना देते हैं। शिक्षा दे के लिए तो वेद उपनिषद सही है। हम अहाँ माने कहाँ छिए। हम अहाँ कहल गए छिए जे ई पार लागऽ वाला नहीं छे से भगवान पार लगा के दिखा देले। एना निमाहु जगत जननी के महामाया के अवतार किया हुए छे। जे जानकी के लेल रामचरितमानस में कहल गेले पलंग पीठ तजि गोदहि डोला सियन दीन पग अवनि कठोरा। जानकी कते कोमलांगी छली कते कोमल छली महामाया मैथिली। जब विरागमन भ के अयोध्या एलखिन तो पैदल नीचा में नहीं चले छथिन। एकदम खूब गद्देदार मखमली वो छोन पर भगवती हमेशा बैसल रही छथिन। आज कतौ जाय के काज पड़े छन तो 3-3 टा साउस छन कोरा में उठबे वाला। पलंग पीठ तजि गोदहि डोला। कोरा के झूला में झूलैत जानकी एतो सोचो जाय छै कि माटि पर पैर नहीं रखे छथिन। बाप रे माटि कठोर छै। जानकी के पैर में कष्ट भ जेतैन। एते कोमलांगी जानकी जहन दंडकारणी जय के बारी एले कहलखिन भगवान हमहु समझे छी
भगवान कहलखिन देव वो अयोध्या के राजकुमार नहीं थे, बहुते बेसी कष्ट छे। वो कंकरीली पथरीली भूमि पर आके पैर कोना चल, वो बड़े कांटेदार मार्ग छे, बहुत कांट चुभ जाए। भगवती कहलखिन भगवान आइ पातिव्रत धर्म के मर्यादा कहे छे जो हम अहाँ के सके छी, जो हम संगे नहीं जाए लोग कहते हो जानकी के पतिव्रता छली, जावत धरि भगवान राम सुख में रहथिन जानकी संगे रहे। आइ भगवान पर विपत्ति पड़लन तो जानकी संग छोड़ देलकै। नहीं भगवान पातिव्रत धर्म के मर्यादा कहे छे जो हम अहाँ के संगे चली, और वही जंगल में जहन अहाँ और फेंक देबै एक गिलास पानी लो के अहाँ के हम सेवा करो, कने काल पैर दबा दे तो हमरा बुझाय कि हमर पातिव्रत धर्म सफल हो। भगवान अहाँ के हंसैत चेहरा देख लेब तो हम अपन सबटा दुख बिसरि जाएब। और भगवान और भगवती महामाया पातिव्रत धर्म के उपदेश देला अवतार लेलखिन ये। उते कोमलांगी जानकी भगवान राम संगे बिना जूता चप्पल के वो दंडकारण्य के खाक छान रखनी है पैदल। एक बेर ने कहलखिन जे हे राघव, कहाँ हम मिथिला के राजकुमारी, कहाँ अयोध्या के पुतौह, अहाँ लेके बड़ कष्ट भेल, एको दिन उल्हन नहीं। पातिव्रत धर्म कहे छे पति जही अवस्था में छे तही अवस्था में हमहू रहब, सुख में दुख में हानि में लाभ में नीक में बेजाय में हमेशा संग पूरब, यह पातिव्रत धर्म छे। और तही पातिव्रत धर्म के उपदेश दिले महामाया जानकी के अवतार छे, जे अपन चरित्र से हमरा अहाँ के शिक्षा दै छे। और राम रावण युद्ध में भगवान की देखबे छे, उपनिषद कहे छे सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विकतो देवयानः येनात्र मंत्रशयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम्। उपनिषद कहिए ये सत्य के मात्र विजय होय छे। भगवान राम देखबे छे रे देखियो हमर चरित्र, जंगल में असगरुआ फंस गेल छै, संग में एकोटा मनुष्य नहीं, सबटा बानर भौ, और सामने दुश्मन जे बड़े शक्तिशाली, ओकर पूरे परिवार समाज संबंधी सब संग में छे, बड़े साधनवान है, रथ धनुष गदा भाला त्रिशूल फरसा सब अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। और हम असगरुआ छी, कोनो मनुष्यक संग नहीं। लेकिन हे मनुष्य, जो सत्य के मार्ग पकड़ने रहो, जो नीति देने रहो, अवश्य कहले परसु अहाँ के विजय है। क्या तो वेद कहे छे कि सत्यमेव जयते, वेद में लिखल जे सत्य के विजय होय छे। भगवान देखबे छे कि हे सत्य कने काल परेशान भ सकैए, परास्त नहीं होय छे। देखियो ना ई रावण कतेक जोरगर है, कतेक शक्तिशाली है, सबका ओकर संगे देवला छे। हमरा संग में एकोटा मनुष्य ने सबटा बानर भौल, लेकिन सत्य के नीति के न्याय के मार्ग पर छी। ऐ नहीं काल्हि ने परसू ने चौथा दिन विजयी हम ही हेबे। क्या उपनिषद कहे छे, ये पर विश्वास राखी। ई शिक्षा देले भगवान राम रावण के एक बेर में नहीं मारे छे। भगवान देखबे छथिन, देखियो ना हम ऊपर परेशान भेलौं, लेकिन करबै की? धर्म के मार्ग धने न रहू, परेशान कनी काल है, लेकिन परास्त नहीं है, वो ककर गारंटी है। ये शिक्षा देल भगवान के अवतार होय छे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जगत जननी जानकी महारानी की जय। और भगवान के अवतार के उद्देश्य है हमरा अहाँ के शिक्षा दे, अपना लीला से हमरा अहाँ के एकटा नीक मार्ग देखेलिए। ओई मार्ग पर चले हम अहाँ इस संसार में आनंदित भ जाय छी।
लेकिन वो मार्ग के जहन लोग छोड़ दिल के द्वापर के अंत तक जहन 100 पर ज्यादा लोग बिसर गए लगले भैयारी सब भैयारी युद्ध कर जहन एक दोसर के खून के प्यासा होने लगले समाज भगवान के बुझले नहीं अब अपने जाना आवश्यक और धरित्री आदि देवी धरित्री देवी इंद्रादि देवता गण ब्रह्मा जी महादेव सब उनके पहुंच गए क्षीर सागर के तट पर और उसे तट पर भगवान के आराधना के लिए पुरुष सूक्तेन उपस्थे समाहितः पुरुष सूक्त सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोमिगुं सर्वतः स्मृत्वा प्रतिष्ठत् दशांकुलम इत्यादि जे पुरुष सूक्त तो सब भगवान के स्तुति के लेकिन देवतागण यही स्तुति के बाबा तुलसी लिख दिया है अपने बड़े सुंदर शब्द में जय जय स्वर नायक जन सुखदाय और समवेत स्वर में सब होते भगवान की आराधना करेंगे एक पद्धति जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतमता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतमता पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा अभिगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निस्वासर ध्यावहि गुणगण गावहि जयति सच्चिदानंदा निस्वासर ध्यावहि गुणगण गावहि जयति सच्चिदानंदा जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय दूजा जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई
सहाय न दूजा। सो करम आधारी सीत हमारी जाने भक्ति न पूजा। सो करो आधारी चिंत हमारी जानी भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपत्ति बरूथा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपत्ति बरूथा। मन बच क्रम हानि छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। मन बच क्रम मानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जातो को नहीं जाना। शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जाकर को नहीं जाना। जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान। जिह दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवम श्री भगवान। भगवारिधि मंदिर सब विधि सुंदर कुन मंदिर सुख कुंजा। भगवान जी मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख कुंजा। मोने सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कंजा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत बाल भगवंता। गोद्विज गीत आरी जय असुरारी सुता प्रियतमता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियतमता। आनंद सुता प्रियतमता। आश्रणक पाल भगवंता। बोलिए आनंद भगवान की जय। और देवतागण जाके व्याकुल भव्य प्रार्थना केलखिन। भगवान आकाशवाणी केलखिन गाम पौरुषी मैं श्रृणुतामरा पुनः विधीयता माशु तथैव माचिरम। देवतागण आप वहां से प्रसन्न हो जाओ, हे धरित्री आप वहां आश्वस्त हो। अब हम स्वयं अवतार ग्रहण कर अब ई विधि व्यवस्था के अब अपने हाथ में लेना पड़त। जावत है व्यवस्था सरिये वाला रहे छे, राज्य सरकार होते सरकार छोड़ दै छे सरियाओ व्यवस्था। और जहन बुझाय छे एकदम अब राज्य सरकार होते नहीं संभरते तो राष्ट्रपति शासन आयो हो। तब भगवान देखलखिन ठीक है व्यवस्था सरियते सरियते आब सरियते आब सरियते। लेकिन भगवान के चूंकि अपनो लीला कर के छन, लीला कर के हमरा अहाँ के मर्यादा सिखेबा के छन, तैं भगवान
देखलखिन अपना व्यवस्था नहीं सरियते तो अपने अवतार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहलखिन हे सुनिए, भगवान कहलिए देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र बन के हम स्वयं धरित्री पर आ है। जो पर ब्रह्म स्वयं धरित्री पर अथिन तो अपने सब स्वर्ग लोक में बैसल की करो, चलू तो हमारे भगवान के लीला देखे। अपनों सब से मनुष्य के रूप धारण करो, रंग बिरंग के गोपीगण के रूप धारण करो। इस संसार में आब के भगवान जो अवतार लेथिन तो भगवान के लीला दर्शन करो, कृत्य भगवान के सेवा करो। सब देवतागण अवतार ग्रहण करे जाए, सब देवतागण धरती पर जन्म लिए। ब्रह्मा जी अनुमति दिलखिन, सब देवता सब उद्योग में लग गया। भगवान जन्म लेथिन कतो तो कंस के कारागार में मथुरा नगर में वसुदेव के पुत्र बन के वसुदेव जी के छथिन परिचय ले लिया। उस समय में मथुरा नगर में बहुत राजवंशी लोग सब रहे छलाए। बहुत राजवंशी के मतलब भेले जना ब्राह्मण में हम अहाँ कहे छियै एगो एक गांव में 10 मूल गोत्र के ब्राह्मण छे। 10 मूल गोत्र के सब ब्राह्मण छे, लेकिन मूल गोत्र अलग अलग छे। तहिना मथुरा नगर में बहुत अलग अलग वंश के राजपूत सब रहे छथिन। ओहि में भोजवंशीय राजा सब जे छथिन, भोजवंशीय राजपूत, ओहि में एगो पुरुष के नाम से शूरसेन। शूरसेन सीताराम भोजवंशीय राजपुरुष छथिन उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र भेलखिन कंस। और वही नगर में से यदुवंशी यदुवंश के राजपूत सब रहे छथिन, जेमे एकटा पुरुष के नाम छियनि से शूरसेन। ई नाम में कनी अंतर छै, शूरसेन आ उग्रसेन। तो कंस के पिता छलखिन ये उग्रसेन और वसुदेव जी के पिता रहथिन शूरसेन। एक ही नगर में रहे। राजगद्दी पर एखन भोजवंशीय अधिकार छे के राजा छथिन उग्रसेन। बड़े नीक लोग, धर्मात्मा, सत्यवादी, सदाचारी, पूजा पाठ यज्ञ जप तप के निहार। और पत्नी के नाम छियनि पवन रेखा। उग्रसेन के पत्नी के नाम छियनि पवन रेखा। इहो बड़े धर्मप्राण स्त्री, धर्मपरायणा महिला। लेकिन ई उग्रसेन सनक धर्मात्मा, पवन रेखा सनक धर्मवती स्त्री के कंस सनक दुष्ट राक्षस कोना जन्म लेलकै। भागवत जी में नहीं, आन आन पुराण में कथा छे। आन पुराण में जे पवन रेखा एक दिन भगवान के पूजा करे ले फुलबाड़ी गेलखिन, फूल चुने, फूल तोड़े गए। और द्रुमलिक नाम के राक्षस, द्रुमलिक नाम के राक्षस पवन रेखा के अपहरण कर लेलखिन वही फुलबाड़ी से। और वही द्रुमलिक राक्षस के अंश से पवन रेखा के गर्भ से कंस के जन्म भेल। राक्षसी अंश से वो जन्म लेलकै तैं वो राक्षसी वृत्ति वाला भेल। और ये कंस शारीरिक तौर पर बहुते बेसी शक्तिशाली है। बड़े जोरदार, बड़े मजबूत, बड़ भारी पहलवान कंस। कते भारी पहलवान छे कंस, कते भारी योद्धा छे कंस, तकर परिचय से हो भागवत जी में कमे छे। कना पुराण से कथा सब हम संग्रह करने छी। गर्ग संहिता में और ब्रह्म वैवर्त महापुराण में कथा आवे छे जे उसका बाद जते राक्षस के नाम सुनबे, जे राक्षस कंस पर नौकरी करे छे, पूतना, तृणावर्त, उत्कच, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, व्योमासुर, सप्तासुर, सुरे सब चले होता। वो जतेक राक्षस चले है, सब राक्षस पर कंस चढ़े के नहीं छे। सब राक्षस से युद्ध लड़ल छे और सब राक्षस के
से परास्त क के कंस सभक राजा बनल छै, सब राक्षस पर अधिकार तैं छै। तो कंस बड़ जोरगर देह है और कंस स्वर्गलोक पर चढ़े केने छै, इंद्रादि देवता के स्वर्ग से खदेड़ के भगा देने छै, लेकिन कंस स्वर्ग में रहे नहीं है। कंस रही है धरती पर मथुरा नगर। जब कंस के स्वर्ग में अधिकार छे तो स्वर्ग में किया नहीं है। अभी तो कंस के मन के बात कंस से बुझते। कतेक लोग एखनो चाहिए जे गांव घर में जमीन बेच के चले जाए, दिल्ली पटना पंजाब में बैस जाए, महानगर में शहर में रहे। कते शहरिया लोग के देखबे जो शहरी जमीन अपन जमीन आ मकान बेच के गांव भगे, किया तो शहर में बड़े प्रदूषण से, शहर में बड़े समस्या है। तो न जाने की बात चली है, कंस के स्वर्ग रास नहीं है, नीक न लगल। कंस चल आयल मथुरा, लेकिन स्वर्ग पर दबदबा है, अपन अधिकार छे। मथुरा नगर कंस बड़े जोरगर छे, जे जोरगर कते तो उस समय में मथुरा के राजा छलखिन ये जरासंध। जरासंध राक्षस, जरासंध के वो हाथी छली है जकर नाम छले कुवलयापीड़। कुवलयापीड़ हाथी, कुवलयापीड़ हाथी के बारे में भागवत जी में लिखल, लीलये भोहतो ये नो सहस्र विपसत्वभृत। जे कुवलयापीड़ हाथी के 1000 हाथी के बल छै, देह में 1000 हाथी के शक्ति छै। गाड़ी श्याम पहाड़ सनक देह छै, बड़े विशाल लंबा लंबा दांत छै। ई जरासंध के कुवलयापीड़ हाथी जहिया बगदै छै, बिगड़ै छै, सनकै छै, सिवाय जरासंध के ककरो बुते कंट्रोल में नहीं होई छै। तते जोरगर हाथी छै। जरासंध तो राक्षस कंट्रोल में खोल छै, बाकी ककरो। एक बेर जरासंध कोनो दूर देश से युद्ध लड़ के अबै छलाह। जरासंध के संग में सेना छै, जरासंध के संग में लोक सब छै। और पहुलका जमाना में तो सेना चले छले 4 प्रकार, हथियार, घोड़ा पर, रथ पर, पैदल। तो घोड़ा तो जल्दियो भगते, लेकिन हाथी पैदल तो धीरे धीरे। तब वो सेना सब अबे तो जते रात पड़े तते रोटी तंबू गाड़ल गेले, बंसिया भोजन बनल के, सब गोटे भोजन करें, भेर रात सुतला। फिर अगला दिन फिर झगड़ा शुरू हो जाए छै। और जरासंध के एक दिन साँझ पड़ गए मथुरा नगर से बाहर। मथुरा नगर से बाहर रोटी तंबू खसा देल गेले, बंसिया सब भोजन बनेलन, सब गोटे थाकल छलाहे, भोजन केला, रात में सुतला। और अधरतिया में वो कुवलयापीड़ हाथी सनकल। कोई कुवलयापीड़ हाथी के लोहा के सैकड़ों मोटगर मोटगर जंजीर में बांध के राखल जाय छै, लेकिन अधरतिया में लगले वो हाथी सब के झमार, मछोड़, घीच। ओकरा बचबे ले, रोके ले जे लोग गेले, हाथी ओकरा मार देते। नौकर सब दौड़ल कहे ले जरासंध के मालिक उठियो उठियो, हाथी सनकल। लेकिन जरासंध तो चले राक्षस है, नींद बड़ मटगर, नहीं उठो। ताधेर वो हाथी सैकड़ों जंजीर के तोड़े, झूल ले विदा भेल। और सामने में जे गाछ वृक्ष पड़े छै, सब के धराशायी के तोड़े फाड़े आगा बढ़े। मथुरा नगर दिस प्रवेश करके ता बज गेले भोर के 4 भोरहर में। और कंस वही जमाना में, कोई दिन में कंस 8 वर्ष के रहे मात्र। कंस के शरीर रहे 8 वर्ष के। कंस वही जमाना में माटि लगबै छै, ओने अखाड़ा पर पहलवान सब कुश्ती लड़े छले। कंस कुश्ती लड़े ले आयल छले 4 बजे भोर अखाड़ा पर। तो हाथी जे प्रवेश केलकै, लगले घर आंगन तोड़, लोक पड़ायल, कतेक लोक ओहिमे घायल भेल, कतेक लोक मरि गेल।
जे बाँचल से पड़ैत गेल, हल्ला करैत गेल हो, हाथी अबै छै भागे जे जा हो। हाथी बंधा के नाम सुन के सब भागल दोसर दिस, कंस दौड़ल हाथी दिस। हाथी जे देखल के कनेक्टा के बच्चा के अपना दिस नबै, बड़े क्रोध में भर के हाथी चाहे छे सूर से धरी। कंस फुर्ती से चल गए पाछा और हाथी के नांगे पकड़ के लगले कंस पाछा में घींचो, नांगे पकड़ के घींचो। जे हाथी में हजारों हाथी के बल छे, ओई हाथी के कंस 25 धनुष धरि पाछा घींचने के लिए। 25 धनुष, 25 धनुष मतलब बेल मोटा मोटी उनका 100 हाथ, 100 हाथ के दूरी। कंस हाथी के घींचने के लिए पाछा में, हाथी जोर लगबे आगा करे, कंस पाछा करे, घींचे घींचे तंती में छोड़ दिल के नांगड़ के हाथी मुँह भरे खसल। कंस दौड़ल एलिए और मारे मुक्का हाथी के मुंह पर, सूर पर, नाक पर मारे मारे हाथी के बेदम कर देलकै। हाथी स्थिर भ गेल। कंस ओकरा अपना हितसार में बनल। अब भोर में जहन जरासंध के नींद खुजले तो नौकर सब कहलकै मालिक आब की उठलिए यहाँ, तो पूरे मथुरा नगर के यहाँ के हाथी उजाड़ देने हैं। उठबे उठबे हम सब अहरत ये सब आवाज। जरासंध रथ पर बैस के विदा भेला, नगर भ्रमण करे ले देखलखिन जे हृदय विदारक दृश्य। हजारों घायल भेल छै, सैकड़ों मरल छै, घर आंगन सब मटिया मेट के। लेकिन आगा जाके देखलखिन तो सब चीज ठीक छै। जरासंध पूछल के हो, वो जे बकहा हाथी आयल छले से कम मर गेले। कहलकै ओकरा तो हमर राजकुमार बनि लेने छथिन अपना हितसार में। के राजकुमार? कंस। हाँ, अरे कंस के अवस्था तो हम छोट है, धिया पुता। उग्रसेन के धिया पुता तो छोट छै। हाँ, राजकुमार कंस मात्र 8 वर्ष के छै। जरासंध के खातिर नहीं भेले। जरासंध आबि के हितसार में देखल के ये हाथी एकदम संत भेल, ढंग से धुलाई पड़ल छै। जरासंध के भेले रे बा, जे बालक एतेक तेजस्वी छै, जे 8 वर्ष के बच्चा एतेक शक्तिशाली छै, एकरा से संबंध बनायल जाए। और पहुलका जमाना में लोग संबंध बनबे छल एहने ठाम जे या तो लाठी के मजबूत हुए कि पैसा के जमीन जथा के मजबूत हुए। नहीं, पहले लोग सर कुटमैती कतौ करे छल। चूंकि पहुलका जमाना में सुनै छियै हसेरी होइ छलै, ओ गांव के हसेरी गेलै, ओइ गांव के लूट लेलकै। तो हसेरी हसेरी खेला होइ छलै तो लोग कुटमैती ओतऽ करे छल, जकरा 10 लाठी के 10 गो सामान होइ। तो जे शक्तिमान छै वा जे धनवान छै, लोग कतऽ करे छल संबंध। जरासंध विचार ले नहीं, कंस से संबंध कयल जाय। जरासंध के 2टा बेटी छै। एकटा बेटी के नाम छै अस्ति, एकटा बेटी के नाम छै प्राप्ति। और दोनों बेटी के जरासंध कंस के संगे बियाह केलनि। दोनों सहोदर बहिन के बियाह कंस से केलनि। कंस के 2टा पत्नी छनि, अस्ति, प्राप्ति। अब दहेज में केवल अपने हाथी दऽ देलखिन जरासंध। दहेज में ई हाथी राखि बड़ बढ़िया। तो कंस कतेक शक्तिशाली छै से बुझि गेलिए। और कंस के बुद्धि नीक नहिए छै, चूंकि राक्षसी अंश से जन्म भेल छै, तो कंस के बुद्धि बड़ी विकृत छै। यद्यपि ओहि समय में राजगद्दी पर बैसल छथिन कंस के पिता उग्रसेन, लेकिन उग्रसेन के कने अवस्था भऽ गेल छै। कंस नौजवान छै, तो कंस कहे छै पिताजी अब अहाँ के बेसी परेशान होय के काज नहीं है, यहाँ गांव पर बैसल रहू, हम पूरे राज्य संचालन सरियो दी छी। और कंस लागल अपन राक्षसी एजेंडा के आगाँ बढ़ल। नगर में कतेक मंदिर सबके करवा देल। हरेक मंदिर में वो जुआ खेले के छै, जोगा पाती जुआ के अड्डा बनेलक। जतेक वेद विद्यालय सबके बंद करा के शराब खाना बना देलक। लोग से जबरदस्ती टैक्स वसूल लगले कंस के आदमी।
जे टैक्स नहीं दे जबरदस्ती ओकरा बेइज्जत करऽ लगलै, ओ सब इज्जत लुटऽ लगलै, बड़े कष्ट है। लेकिन उग्रसेन के बात के भांज नहीं छै। उग्रसेन नीक लोक छथिन, गाम पर रहै छथिन तो जनता में जहन घुमथिन तहन ने एकाध गो मंत्री शुरुआत में सुरखुएले जाइ छियनि, महाराज उग्रसेन के कहबै एखन से एते बदमाशी करैए, राज्य में जनता के एते कष्ट दै छै। लेकिन जे मंत्री सुरखुएले कनी न जाने ओ मंत्री सब परिवार कतऽ गायब भऽ गेलै। वो मंत्री के कहे ओकर जो दूर दूर के रिश्तेदार तक छले सब के कंस पकड़वा के मार के कतौ भसिया देलकै। जे मंत्री विरोध में स्वर उठेल के कुचल देल गेलै, और परिवार के मोह तो सब के होइ छै, सब घूम ले गेल और बस कंस के आज्ञा पालन में सब रह के समय बीतैत गेलै। और ई बात बहुत दिनक बाद जहन जे छै से महाराज उग्रसेन एक दिन कहलखिन हो कंस मोन होइया कि राज्य भ्रमण करी, राज्य में भ्रमण करी। रथ पर बैस के संग में मंत्री सेनापति सबके लऽ के महाराज उग्रसेन